जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं सलमान। भारत रिटेलिएटरी मेजर्स लगाएगा ऑन यूएस गुड्स, ये फैसला किया गया है। ऐसा क्यों किया गया है और क्यों यूएस पर रिटेलिएटरी मेजर्स टैरिफ्स लगाए जाएंगे, आइए समझते हैं। देखिए, 2018 में जब डोनाल्ड ट्रंप की पहली रजीम थी, उस समय डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट के अंतर्गत भारतीय स्टील और एल्यूमिनियम पर एडिशनल टैरिफ लगाए गए थे। स्टील पर 25% और एल्यूमिनियम पर 10% एडिशनल टैरिफ लगाए गए थे। ये निर्णय लिया गया था, फोकस था टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को बचाने के लिए ये कोशिश थी, ये डिसीजन लिया गया था। और उनके द्वारा ये कारण दिया गया कि वी हैव डिसाइडेड टू पुट टैरिफ ऑन एल्यूमिनियम एंड स्टील ओइंग टू नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न। हालांकि ये क्लियरली एक प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी थी। इस बारे में इंडिया ने WTO में बताया था। तब से ये डिस्कशन चल रहा था बिटवीन इंडिया एंड USA कि इस बारे में कोई सेटलमेंट हो, कोई नेगोशिएशन हो, जिससे कि जो टैरिफ लगाया गया है ऑन स्टील एंड एल्यूमिनियम, उस पर हम बैन को लिफ्ट कर सकें। हालांकि सिमिलर बैन और भी कंट्रीज में लगाया गया था, तो उनका भी जो बिजनेस था वो हर्ट हो रहा था। इसको लेकर इतने सालों तक किया गया नेगोशिएशन, किसी काम का निकला नहीं। तब भारत द्वारा ये निर्णय लिया गया कि ठीक है, हम भी US गुड्स पर रिटेलिएटरी मेजर्स टैरिफ्स लगाएंगे। वो क्या क्या होंगे? वो हो सकता है US के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हों, उनके फ्रूट्स हों, उनके वॉलनट्स हों एक्सेट्रा, उनके ऑटोमोबाइल हो सकता है, हार्ले डेविडसन बहुत पॉपुलर है इंडिया में, उस पर टैरिफ लग सकता है, या कोई और जो सिमिलर US गुड्स हैं जो कि यहाँ बहुत पॉपुलर हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंज्यूम किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली लिस्ट ऑफ गुड्स नहीं बताई गई है। अब अगर हम बात करें कि क्या है ये ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट के अंतर्गत लिया गया मेजर्स, वैसे जो कारण बताया गया बाय US वो ये था टू प्रोटेक्ट नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है। WTO में साफ साफ इंडिया ने ये बताया कि ये एक प्रोटेक्शनिस्ट मेजर है, और यदि US ने ये फैसला लिया है कि वो इन पर टैरिफ लगाएगा, एडिशनल इन पर मेजर्स लगाएगा, तो फिर उसे चाहिए कि वो WTO रेजिम के अंदर एक्सपोर्टिंग कंट्री को कॉम्पनसेट करे, उससे प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे ताकि उसका बिजनेस हर्ट ना हो। हालांकि USA ने WTO में ये कहा कि चूंकि हमने फैसला नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न के अंतर्गत लिया है, इसलिए WTO के अंदर ये नॉन जस्टिसेबल है और WTO रेजिम के अंदर ये नहीं आता। इसलिए WTO को ये अधिकार नहीं है कि वो ऐसा कुछ ऑर्डर पास करे। जब दो कंट्रीज़ अंडर WTO रेजिम किसी नेगोशिएशन में आते हैं, किसी ट्रेड और कॉमर्स को लेकर उनमें कोई मतभेद है, तो वो कोशिश करते हैं कि आपस में उसको सुलझा लें, और या फिर इसके अलावा वो चाहें तो फिर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बोर्ड के पास जा सकते हैं, जो अंदर WTO है। वो इन सब को देखता है और फिर डिसीजन लेता है। पार्टीज जो इसमें कंसर्न हैं, उन्हें डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बोर्ड के इस फैसले को मानना होता है। दे हैव टू एक्सेप्ट दिस ऑर्डर। इसमें 60 दिन तक देखा जाता है, और 60 दिन तक यदि कोई एक्शन नहीं लिया जाता तो ये मान लिया जाता है कि दोनों कंट्रीज़ ने, दोनों पार्टीज़ ने एक्सेप्ट कर लिया है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बोर्ड के ऑर्डर को। इसलिए हो सकता है कि ये मामला डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बोर्ड में जाए, और यदि वहाँ से भी कोई रिजल्ट नहीं निकलता तो फिर अपीलेट अथॉरिटी के पास जाया जाएगा, जो कि देखेगा कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बोर्ड ने क्या फैसला लिया, उसके क्या मॉडिफिकेशन थे, उनकी क्या मॉडलिटीज़ थी, उन्होंने क्या उसको किस मेरिट पर फैसला लिया। वो रिव्यू करता है। अब या तो उसको मॉडिफाई कर देगा, या उसको अपहोल्ड कर देगा, या उसे रिवर्स कर देगा। यानी कि बहुत डीपली एनालाइज नहीं करेगा, लेकिन एक डिसीजन दे देगा। ये भी अपने आप में एक हायर अथॉरिटी है जो कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बोर्ड के बाद आती है। लेकिन समस्या ये है कि जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बोर्ड के बाद ये जो अपीलेट अथॉरिटी है, उसकी मीटिंग 2019 से नहीं हुई है, क्योंकि US ने कोई अपॉइंटमेंट किया ही नहीं है। US ने कोई अपॉइंटमेंट नहीं किया है, इसलिए ये डिसफंक्शनल हो गई है ये बॉडी, यानी कि अब इस पर रिलाय नहीं कर सकते। तो या तो US और इंडिया आपस में बातचीत करके आपस में कोई फैसला करें
ताकि जो रेजोल्यूशन है वो आ जाए और दोनों एक कॉमन ग्राउंड पर एग्री हो जाएं। या फिर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बोर्ड में कोई एक मसला अगर होता है तो दोनों उसको एक्सेप्ट कर लें। अगर ये भी नहीं होता है तो फिर जो अपीलेट अथॉरिटी है उसके पास जाएं, जो कि अभी तो डिसफंक्शनल है। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में ये बना था। इसका फोकस था टू प्रमोट इंटरनेशनल फ्री ट्रेड एंड कॉमर्स। फ्री ट्रेड एंड कॉमर्स हो अक्रॉस द ग्लोब, सब देश आपस में फ्री ट्रेड करें, फ्री ट्रेड एंड कॉमर्स हो, लीस्ट ट्रेड बैरियर्स हो, नॉन टैरिफ बैरियर्स को स्लोली एंड ग्रेजुअली हटाया जाए, डेवलपिंग कंट्रीज उनके कंसर्न को समझा जाए। तो एक तरीके से फ्री फ्लो ऑफ गुड एंड सर्विसेज इसको प्रमोट करना था WTO का उद्देश्य। इसकी स्थापना 1995 में हुई और ये यूनाइटेड नेशन के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करता है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो इसका भी अपना एक महत्व है। इससे WTO का अपना एक समय में चार्म था, लेकिन धीरे धीरे इसकी सिग्निफिकेंस इरोड होती गई। खासकर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को उतना ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया जाता, चाहे उनकी पहली रजीम हो या फिर उनकी दूसरी रजीम हो। और उनकी दूसरी रजीम में तो वो खुलकर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का वॉल्यूशन करते हैं, फिर चाहे वो UN हो, UNSC हो, WTO हो या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी ग्रुपिंग हो। इसलिए हो सकता है कि इस मामले में मसला अनसुलझा रह जाए। अभी बीच में जब US प्रेसिडेंट ने ट्वीट किया था इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के दौरान कि वी हैव एग्रीड ऑन सीज फायर, तब ऐसी बात सामने आई थी कि शायद इस सीज फायर के बदले भारत को एक स्वीट हार्ट डील, एक बेटर ट्रेड डील मिलेगी, लेकिन वो अब मिलती दिखाई नहीं दे रही है। अगर यदि मिलेगी भी तो उसमें काफ़ी समय लग सकता है। हाल ही में इंडिया और UK के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है। भारत ने बहुत से देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। लेकिन अगर US के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तो भारत को US का मार्केट एक्सेस मिलेगा। बहुत हद तक US में भारतीय ट्रेड एंड कॉमर्स का इम्प्रिंट आप देखेंगे। जहां पर हम लाइक कर रहे हैं उसको हम ठीक करेंगे, जो अनटैप्ड पोटेंशियल है उसको यूटिलाइज करेंगे, तो भारतीय ट्रेड एंड कॉमर्स इन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसमें हमारा जो ट्रेड वॉल्यूम है बिटवीन इंडिया एंड USA वो मैनीफोल्ड आगे बढ़ेगा, जिससे ग्रोथ होगी, इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। इसमें US इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी दोनों को फ़ायदा होगा। लेकिन यदि ऐसा हुआ कि वाकई इंडिया ने लगा दिया टैरिफ, रिटेलिटरी टैरिफ, तब जो हम ट्रेड डील एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिटवीन इंडिया एंड USA वो डिले हो जाएगी, क्योंकि एक मेगा ट्रेड डील होने वाली है। इसका इंडिकेशन हमारे यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल ने दिया था कुछ दिन पूर्व। इसलिए हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि कोई पॉजिटिव आउटकम इस डिस्प्यूट का आएगा और होपफुली इंडिया और US कोई कॉमन ग्राउंड पर एग्री हों, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है बोथ फॉर इंडिया एंड USA। अभी ये न्यूज़ इन डेवलपमेंट है, न्यूज़ इन ट्रांजिशन है। इससे बहुत सारे डेवलपमेंट होने वाले हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट इससे खुलकर सामने आएंगे, तब लोग इसको अच्छे समझ पाएंगे और तब मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए और ज्वाइन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।